नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज से हम फिजिकल एजुकेशन की क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों, आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको इमेजेस के माध्यम से सारी चीज़ों को बताऊंगा, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल यार एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वाला वीडियो रहने वाला है, तो बिल्कुल एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 1 को पढ़ना। तो यूनिट 1 का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल 70 नंबर्स का आपका पेपर आएगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और अगर आप सिंसियर रहेंगे तो आप दूसरों से 5 मार्क्स ज़्यादा ला पाएंगे। देन ये जो कंप्लीट कोर्स है, इसके नोट्स तो आपको मिलेंगे ही सही, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको इसके फ्री नोट्स मिल जाएंगे। और लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस की अगर बात करें तो फर्स्ट यूनिट है चेंजिंग ट्रेंड्स इन करियर। देन उसके बाद एक कंप्लीट सिलेबस के एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बढ़ते अब हम सीधा आगे और यूनिट कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर चलेंगे और एकदम इमेजेस के माध्यम से चीज़ों को पढ़ाऊंगा, तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट, एम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकंड है चेंजिंग ट्रेंड्स। थर्ड है करियर ऑप्शंस जो कि फिजिकल एजुकेशन में अवेलेबल है। और चौथी जो कि एक नई चीज़ अब की बार ऐड की है, वो है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यार ये सब्जेक्ट आखिर है क्या, फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। फिजिकल मतलब होता है हमारी बॉडी और एजुकेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब किसी के भी व्यक्तित्व को बदल देना। तो जब हम खेल कूद के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व को बदल देते हैं, किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसको हम फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। फिजिकल एजुकेशन का काम होता है ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी बॉडी का। तो एक ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल डेवलपमेंट हम करवाना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। देन अगर हम इसका कंसेप्ट देखें तो जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है ये 18वीं सेंचुरी से स्टार्ट होती है जर्मनी में। और फिजिकल एजुकेशन को तब से एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम बना दिया जाता है। देन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन किया है। कई बार एग्जाम में एमसीक्यू के माध्यम से पूछ लिया जाता है, जैसे चार्ल्स बुचर, जो कि आपको ये महानुभाव यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो चार्ल्स बुचर हैं, उन्होंने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन दी है कि फिजिकल एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी एजुकेशन प्रोसेस का, और ये 3-4 तरीके के डेवलपमेंट करता है, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। तो जहाँ पर भी इस प्रकार की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि इंटीग्रल पार्ट, तो वहाँ पर आप चार्ल्स बुचर का नाम मार्क करके आ जाइएगा। देन इसके बाद और कुछ डेफिनेशन है, जैसे जे.बी. नैश ने एक डेफिनेशन दी है कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा फेज है एजुकेशन का जो कि डील करता है बिग मसल एक्टिविटीज़ से। तो इसका कीवर्ड है बिग मसल एक्टिविटीज़, है ना। डायरेक्टली आपको याद नहीं रखनी, बस थोड़ा सा कीवर्ड याद रखना है, ताकि एमसीक्यू में बाई चांस ये पूछ ले तो आप वहाँ पर आंसर कर पाएँ। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कैसिडी ने एक डेफिनेशन दी थी कि फिजिकल एजुकेशन एक सम है, जितने भी चेंजेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में बाय एक्सपीरियंस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी मतलब एक बेसिक मूवमेंट्स का डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे लिखना, बॉल को कैच करना, चलना, दौड़ना। तो ये बेसिक मूवमेंट्स हैं। तो इन बेसिक मूवमेंट्स के सम को ही यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन बोला गया है। वहीं पर विलियम्स नाम के एक व्यक्ति ने बोला है कि एक मैन की फिजिकल एक्टिविटी का सम फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक है, तो आप थोड़े से कीवर्ड्स याद रखना, जो ग्रीन मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, वहीं से आप एमसीक्यू को आराम से मार्क कर पाएंगे। देन इसके बाद अगर हम फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि कंसेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो फिजिकल एजुकेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि एक अल्टीमेट एम है, और वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का। देन इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको हम डिटेल में भी देखेंगे, जैसे आपका आ जाएगा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, है ना, सोशल, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर रहते हैं। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट ये इसका एम है, और ऑब्जेक्टिव्स ये 5 हैं। अगर अब हम फिजिकल एजुकेशन के कंसेप्ट को देखें तो यार इस कंसेप्ट का जो उत्पत्ति है वो हुई है ग्रीस से। तो ग्रीस के अंदर सबसे पहले जो एंशियंट स्कॉलर्स थे, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, इन्होंने यहाँ पर एडवोकेट किया था फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत को, कि सभी को एकदम फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल फिट नहीं रहेंगे तो फिर आप दूसरी एक्टिविटीज़ में भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल फिटनेस को डिराइव किया गया है, मतलब इस फिजिकल एजुकेशन को इस फिजिकल फिटनेस के कंसेप्ट से डिराइव किया गया है, जहाँ पर अगर हर एक इंडिविजुअल इन फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा तो दिन भर उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी और फटीग की कंडीशन उसको नहीं आएगी, है ना, मतलब थकान उसको नहीं फील होगी।
देन फिज़िकल एजुकेशन, जैसे हमने आगे भी पढ़ा है कि एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी एजुकेशन का, और इसीलिए आप आजकल स्कूल में देखते होंगे कि गेम्स पीरियड आपको मिलते हैं, और हम क्लास 11-12 में फिज़िकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में तो क्लास 6 से फिज़िकल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। देन इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो पहला जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट, तो आपकी बॉडी, आपकी फिजिक का डेवलपमेंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन और जितने भी सिस्टम्स रहते हैं बॉडी के अंदर सब एकदम एक्टिव रहते हैं। देन इसके बाद आपका जो ऑर्गन्स है उसका शेप, साइज़, ये सब भी एकदम परफेक्ट रहता है, इफ़िशिएंट रहता है। मेंटल डेवलपमेंट, भाई साहब आजकल का स्ट्रेस भरा जो एनवायरनमेंट है उससे आपको ओवरकम करने में मदद करता है फिजिकल एजुकेशन, और एकदम कंसंट्रेशन और अलर्टनेस हमेशा आपकी बॉडी में बनी रहती है। देन इसके बाद आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। तो यार हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ बॉन्डिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम सुबह साइकिलिंग करते हैं, रनिंग, जॉगिंग, है ना, क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों के साथ, तो इससे क्या होता है, हमारा एक सोशल बॉन्ड मजबूत होता है। देन इसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो यार इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। अगर उसके अंदर इमोशंस नहीं रहेंगे तो वो मानव ही नहीं कहलाएगा, है ना। तो हंसना, रोना, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो ये सब इमोशंस है, और ये सब इमोशंस का डेवलपमेंट भी होता है फिजिकल एजुकेशन में। जैसे आपने देखा होगा यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बिल्कुल कितने इमोशनल हो जाते हैं हम चीज़ों को देख कर, यार इंडिया हार गई, ये इंडिया जीत गई, है ना। तो बिल्कुल इमोशनल हम हो जाते हैं, और ये इमोशनल डेवलपमेंट भी करवाता है फिजिकल एजुकेशन। देन उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, है ना। ये स्पिरिचुअल मतलब ऐसा नहीं पंडित पुजारी बन जाना, इस स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना और एकदम पीसफुल माइंड रखना। तो ये हम अटेन कर पाएंगे फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। अब क्या क्या ट्रेंड्स में बदलाव आ रहे हैं भाई साहब, मतलब 1800 से मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हुआ, उसके पहले ग्रीस में 2-2,500 साल पहले से फिजिकल एजुकेशन चल रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो यार देखो, पहले तो गली कूचों में आप खेल खेल लेते थे, लेकिन आजकल एकदम प्रॉपर प्लेइंग सरफेस को यूज़ किया जाता है ना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। जैसे अगर आप एकदम प्लेन ग्राउंड पर मैच खेलोगे तो भाई वो मैच खेलने का ही मज़ा ही अलग रहेगा, और एक प्लेयर अपनी स्किल्स को और प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएगा। और आजकल तो भाई साहब ये आर्टिफिशियल टर्फ्स का ज़माना आ गया है, जहाँ पर आप जितने भी क्रिकेट ग्राउंड्स देखते हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स, हॉकी के मैदान, सब में आर्टिफिशियल टर्फ का यूज़ किया जाता है ना। ये इस तरह की आर्टिफिशियल घास यूज़ की जाती है जिससे एकदम प्लेन ग्राउंड आपको देखने को मिलता है, कुछ उबड़ खाबड़ देखने को नहीं मिलता। इससे किसी भी खिलाड़ी की एफिशिएंसी, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और अपनी स्किल्स पर वो पूरा ध्यान दे पाता है। देन सेकेंड आ जाता है वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जैसे आप देखेंगे स्मार्ट वॉचेस, है ना। देन उसके बाद और भी बहुत सारे गियर्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, जो कि खेल के स्तर को एक और ऊपर लेवल ले जाते हैं। जैसे पहले क्रिकेट में हेलमेट्स का, ग्लव्स का, पैड्स का इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो यार बहुत संभल के खेलना पड़ता था किसी बैट्समैन को, है ना। उसको सबसे ज़्यादा टेंशन तो ये रहती कि मैं आज सेफली घर जा पाऊंगा या फिर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब से वियरेबल गियर्स आ चुके हैं, है ना, स्मार्ट टेक्स गैजेट्स आ चुके हैं, भाई साहब तब से तो जो खेल है उसका अंदाज ही पलट चुका है। आजकल आप देखते होंगे T20 क्रिकेट, है ना, कितना फास्ट पेस हो चुका है। मतलब पहले के ज़माने में तो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 20 ओवर में 250 रन बन जाएंगे, 200 रन बन जाएंगे, लेकिन भाई आज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वियरेबल गियर से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण आप बोल सकते हैं, और इन्होंने गेम के स्तर को बढ़ा दिया है। देन एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे ये इन्फोमोशन स्पोर्ट्स, है ना। तो इन्फोमोशन स्पोर्ट्स ने एक ऐसी बास्केटबॉल बना दी है जो कि क्या है, स्मार्ट बास्केटबॉल है, और वो किसी भी प्लेयर की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकती है, कितनी उसके अंदर स्किल्स है इस तक को भी मेजर कर सकती है। तो इससे देखो कितना फ़ायदा हो जाएगा किसी भी प्लेयर को और किसी भी कोच को। देन उसके बाद जो स्मार्ट स्पोर्ट्स गियर हैं वो एक बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे आप कोहली को देख सकते हैं, हेलमेट इन्होंने पहन रखी है, और इससे डेफिनेटली एक अपर लेवल ऑफ सेफ्टी इनको प्रोवाइड हो रही है। देन इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुका है यार भाई साहब। आपने देखा ही होगा गेम में, क्रिकेट में, है ना, DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, स्नीकोमीटर और अल्ट्रा एज, और ये सारी चीज़ें एक नई टेक्नोलॉजी, स्पाइडर कैम, है ना। जब हम आज क्रिकेट के मैच को देखते हैं तो अलग अलग एंगल से हम मैच को देख पाते हैं, 3D में हम मैच को देख पाते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो चुका है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। इससे प्लेयर्स को भी फ़ायदा है, ऑडियंस को भी फ़ायदा है, कोच को भी फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है, ठीक है। तो जैसे स्मार्ट सेंसर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये तो भाई साहब सबसे बड़ा परिवर्तन है खेल के क्षेत्र में। तो स्मार्ट सेंसर्स के कारण ही आज हम DRS की सुविधा को क्रिकेट में ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा DRS सिस्टम इन क्रिकेट।
फिर इसके बाद प्रोटेक्टिव गियर्स, ठीक है, हेलमेट, पैड, ग्लव्स, ये सब भी आज यूज़ किए जाते हैं जिससे सेफ्टी के स्टैंडर्ड को इंश्योर किया जाता है। देन क्या क्या करियर ऑप्शंस है यार, अगर आप अभी क्लास 11th में फिजिकल पढ़ रहे हैं, फिर आगे 12th में पढ़ेंगे, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई साहब मैं फिजिकल में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो 1990 से पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि खेल के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन 1990s के बाद भाई साहब 2 क्षेत्रों में आप अपने करियर्स को बना सकते हो। पहला है ट्रेडिशनल क्षेत्र, है ना, जहाँ पर आप टीचिंग, कोचिंग, इस फील्ड में जा सकते हो, और दूसरा है थोड़ा सा डायनेमिक क्षेत्र जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, है ना, देन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में MBA कर लेना, हेल्थ के क्षेत्र में गाइडेंस करना। तो ये सब सेकंड काइंड में आते हैं जो कि थोड़े से डायनेमिक है और यहाँ पर आपको ज़्यादा सैलरी भी मिलती है। तो इस टेबल को आप यूज़ कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम में कि टीचिंग में कहाँ कहाँ आपके पास स्कोप है, ट्रेनिंग में कहाँ कहाँ स्कोप है, हेल्थ फिटनेस सेक्टर में आप जाते हो तो आप साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, जिम में ट्रेनर, है ना, ये सब बन सकते हैं। परफॉर्मेंस सेक्टर में जाते हो तो भाई सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पर मिलता है, मतलब एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाना, जैसे विराट कोहली एक प्रोफेशनल प्लेयर है। दैन उसके बाद प्लानिंग ऑफिसर बनना, है ना, सरकारी महकमे में चले जाना, फिर रिक्रिएशन स्पोर्ट्स मैनेजर बन जाना। मीडिया सेक्टर में आप जाओगे तो आप पत्रकार बन सकते हो, आप किसी किताब के ऑथर बन सकते हो, आप आज तक पर जाकर एंकरिंग कर सकते हो, है ना, टीवी मतलब जो भी खेल के क्षेत्र की खबरें उनको लोगों तक सुना सकते हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जा सकते हो। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। देन अगला टॉपिक है अपने पास खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो यार खेल की जो इम्पोर्टेंस है उसको हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने समझा और खेलो इंडिया प्रोग्राम की स्टार्टिंग उन्होंने की। तो जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है इसको 2018 में 31 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के स्टेडियम से इसको स्टार्ट किया, है ना। गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ पर ध्यान रखा गया और खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, सबसे पहले जो प्रोग्राम्स थे वो दिल्ली में आयोजित किए गए थे 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक, और इसमें अंडर 17 के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, है ना। बहुत सारे डिसिप्लिन्स ऑफ द गेम जैसे आपका टेबल टेनिस, बैडमिंटन, है ना, बहुत सारे गेम्स को यहाँ पर रखा गया। तो यार अब ये वाला डायग्राम आप जरूर से बना के आना एग्जाम में। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है खेलो इंडिया प्रोग्राम के जो कि सीधे मैंने खेलो इंडिया की वेबसाइट से निकाले हैं, है ना। जैसे प्ले फील्ड का डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग, स्टेट लेवल पे खेलो इंडिया के सेंटर्स बनाना, देन एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना, टैलेंट का सर्च करना, देन उसके बाद जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अपग्रेड करना, नेशनल रीजनल लेवल पे अकेडमीज़ क्रिएट करना, स्कूल चिल्ड्रन को फिज़िकल फिटनेस का महत्व बताना, वुमेन को स्पोर्ट्स में शामिल करना, दैन स्पोर्ट्स अमॉन्ग्स डिसेबल्स, ठीक है, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी स्पोर्ट्स को फ्रेंडली बनाना, दैन पीस एंड डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स को यहाँ पर यूज़ करना। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या है, खिलाड़ी एक शांति का प्रतीक रहते हैं वहाँ पे। देन प्रमोशन करना रूरल इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स का, ठीक है, जो आदिवासी लोग जो गेम खेलते हैं, जो गांव में खेल खेले जाते हैं, उनको भी प्रचार करना, उनको नेशनल लेवल पर लाना। सो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 से स्टार्ट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर ये आता है और वेरियस इसकी वेन्यूज़ ये रही हैं आज तक। 2018 में दिल्ली, 19 में पुणे, 20 में गुवाहाटी, 21 में हरियाणा और 22वां जो अभी होने वाला है वो भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। देन इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट भी आपके सिलेबस का हिस्सा है जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही 29 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया था और इसका मतलब मेन एम था बिहेवियरल चेंज लाना, लोगों के अंदर फिटनेस के प्रति एक जागरूकता क्रिएट करना। वेरियस इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे फिटनेस को एकदम फन और फ्री बना देना, स्प्रेड करना अवेयरनेस, इंडिजीनियस मतलब जो आपके भारत के लोकल स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनको इनकरेज करना, और हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत, गांव-गांव तक फिटनेस को पहुंचाना। अब मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। आप अनअकैडमी पर ज्वाइन करते हुए अपनी प्रिपरेशन को एक नई एज दे सकते हैं और अभी तो यार एक बहुत ही कमाल का ऑफ़र चल रहा है जहाँ पर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। एकदम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वाला ऑफ़र अभी स्टार्ट है। प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों पर अब की बार ये ऑफ़र आया है और यहाँ पर मैं भी आपको यार अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ और यहाँ पर एकदम प्लस और स्ट्रक्चर्ड वे में जो कोर्सेज़ हों आपके चलते हैं, बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आप इस लिमिटेड पीरियड का, इस लिमिटेड ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप कोड। हमारे चैनल का नाम एपीपीडिया और लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 20% का सीधा डिस्काउंट आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। बढ़ते अब हम आगे और कुछ कमाल के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। फाउंडेशन जो फिजिकल एजुकेशन का उसको ले किया गया था ग्रीस के अंदर।
देन क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है फिजिकल एजुकेशन का? टेक्निकल डेवलपमेंट, क्योंकि बाकी तो हमने पढ़े हैं। करियर ऑप्शन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, कहाँ कहाँ पे करियर ऑप्शन है? इन सारी जगह पे, ऑल ऑफ दीज। फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कब? अगस्त 2019 के अंदर। देन वर्ल्ड कप भारत ने कब होस्ट किया था? तो 2011 में होस्ट भी किया था और जीता भी था। देन फिजिकल एजुकेशन सम ऑफ चेंजेस है, तो ये अपनों ने देखी थी, ये डेफिनेशन है कैसीडी की। वहीं पर ये जो मोटर फिजिकल एजुकेशन सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्टेड एज टू काइंड, ये विलियम्स की डेफिनेशन है। कितने ऑब्जेक्टिव्स है फिजिकल एजुकेशन में? तो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन इसके बाद एम होता है फिजिकल एजुकेशन का ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। रिपोर्टर के लिए क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट रहती है? एक्सीलेंट स्पीकिंग स्किल्स उसकी होनी चाहिए। देन फिजिकल एजुकेशन का एम होता है इसमें जो फिजिकल एजुकेशन है, इस टू इम्प्रूव द फिजिक बाय द एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके आप अपनी फिजिक, अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, एवरीवन। देन फिजिकल एजुकेशन बिल्ड करता है आपके अंदर एक कॉपरेशन की भावना। वर्ड फिजिकल एजुकेशन को यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। देन इसके बाद आ जाता है फिजिकल एजुकेशन क्रिएट करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। एम फिजिकल एजुकेशन का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मतलब ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो कि जिनके पास कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं, है ना, और वो यहाँ पे या तो ओरल वे में या रिटन वे में फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाते हैं। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? जहाँ पर हम डिसेबल लोगों को भी इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्ट्स में। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खेलो इंडिया कब स्टार्ट हुआ था। 3 मार्क्स का अगर हम क्वेश्चन देखें तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज बताना है जो कि पीई में अवेलेबल रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज। लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात करें तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं पीई में, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। देन उसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्या होता है अभी हमने आगे देखा ही है। देन उसके बाद हेल्थ रिलेटेड करियर्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है ना, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। फिजिकल एजुकेशन के 5 ऑब्जेक्टिव्स उसको एक्सप्लेन करना है। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करें हम तो यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, बुक पब्लिशिंग एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, तो इन दोनों के भी आंसर्स आपको यहाँ पर से मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारी चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।